कोर्ट के अंदर जजेस के पास टाइम नहीं है। एक दिन के अंदर 70 मामले होते हैं और कोर्ट के जज साहब तारीख पे तारीख देते रहते हैं। दिल्ली की कोर्ट के अंदर मुलजिमों की ऐसे भरमार रहती है जैसे भेड़ बकरियों की। लेकिन एक व्यक्ति जो 10 साल तक कोर्ट में धक्के खाता है, वो इतना टूट चुका होता है कि केस करने के लिए फिर वकील के पास जाएगा, फिर कोर्ट में जाएगा, फिर बयान होंगे। और ख़ास तौर से महिलाएं, आप समझ सकते हैं किस प्रकार से दहेज के मामले को लेके, छेड़खानी के मामले को लेके, पॉस्को के मामले को लेकर झूठे मुकदमे। आप देख रहे हैं पारदर्शी सफर। नमस्कार, मैं राजेश गर्ग एक नई वीडियो के साथ आपके सामने। आज की वीडियो में बताने वाला हूं कि किस प्रकार से इस देश का जो जुडिशियल सिस्टम है उसमें कितनी खामियां हैं, उसके कारण किस प्रकार से जो बेकसूर लोग होते हैं उन्हें सालों साल कोर्ट के चक्कर लगाने होते हैं, जिससे न केवल उनका व्यक्तिगत जीवन बर्बाद होता है बल्कि पारिवारिक जो स्थिति है वो भी खराब होती है। लाखों रुपए का नुकसान होता है, समय की बर्बादी होती है और कोर्ट के अंदर हर बार उसे मिलती है नई तारीख पर तारीख। ऐसा एक मामला रोहिणी विधानसभा क्षेत्र का है। 26 फरवरी 2014 को एक मामले के अंदर रोहिणी विधानसभा के 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। मामला था एक दीवार को लेकर राजा विहार की, जो दीवार अवैध रूप से बनाई गई थी DSI DC द्वारा। और मैं क्योंकि उस समय MLA था, रोहिणी से दिल्ली विधानसभा का मेंबर था, तो मैंने DSI DC के अधिकारियों को बुलाया था ये रिक्वेस्ट करने के लिए इस दीवार को हटा दिया जाए, क्योंकि इस दीवार के कारण जो लोग अंदर जाना आना होता था कॉलोनी के अंदर, उनको दिक्कत हो रही थी। उन्हें एक छोटी सी पगडंडी से गुजरना पड़ता था। अधिकारी आए, लोगों में गुस्सा था। लोगों ने मेरे सहित, क्योंकि मेरे एरिया का MLA था, उन अधिकारियों को भी बंदी बना लिया इस मांग को लेकर कि दीवार को हटाया जाए। कुछ घंटे बाद दीवार तो नहीं हटाई अधिकारियों ने, लेकिन पुलिस को बुलाकर 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया, जिसमें उन्होंने मेरा नाम भी लिखा था। मुकदमा 2014 में दर्ज हुआ था। पुलिस ने किसी प्रकार की कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की और चार्जशीट पेश कर दी। चार्जशीट रोहिणी कोर्ट में पेश की गई। लगातार 9 साल तक जो मुलजिम बनाए गए थे 6 लोग, वो जाते थे कोर्ट के अंदर और तारीख लेकर आ जाते थे। वकील का खर्चा था, समय की बर्बादी थी। इन 6 मुलजिम में से 2 मुलजिम का देहांत हो गया और एक होती है टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड, TIP हुई, तो उस दौरान 3 लोगों को अफसरों ने पहचानने से मना कर दिया। उन 3 को भी 9 साल के बाद छोड़ दिया गया। बचे 2 मुलजिम, एक मैं और एक भोला भाला लड़का राजा विहार का यंग लड़का। उस व्यक्ति को, जिसका नाम राजू था, जेल भेज दिया गया। मैं क्योंकि MLA था, मुझे पुलिस ने अरेस्ट नहीं किया, लेकिन मुझे कोर्ट में जाकर जमानत करानी पड़ी। एक समय ऐसा आया अभी 2024 के अंदर कि नए जज साहब आए। जज साहब ने फाइल पढ़ी और कहा कि आपका मुकदमा मेरी कोर्ट में नहीं चल सकता, क्योंकि इसके अंदर जो एक्यूज की लिस्ट में एक एक्स MLA भी शामिल है और जिस समय घटना घटी थी उस समय वो MLA थे। तो ये जो मामला है MLA MP कोर्ट में जाएगा। मामला ट्रांसफ़र हुआ अगस्त के अंदर MLA MP कोर्ट के अंदर। वहाँ सुनवाई हुई, सारे गवाह पेश किए गए और गवाहों के बाद जब क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ और सारी जो कार्यविधि थी, जो फॉर्मेलिटीज़ थी, जो एक तरीका होता है लॉ में, जुडिशल सिस्टम में, उसके बाद जज साहब ने पाया कि मामला झूठा है, क्योंकि प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट कोई सबूत नहीं पेश कर पाया जिससे कि मुझे और उस साथी को, जिसको कि एक्यूज माना गया था, लिहाजा पिछले महीने 29 तारीख को हम दोनों को बाइज्जत बरी कर दिया गया। DSI DC के ऑफिसर्स भी
कहने लगे कि जी हमें ऐसा बताया गया था, ये हमारी प्रिजम्पशन थी, ये हमारी फीलिंग थी, जैसा लोगों ने कहा हमने नाम लिखवा दिए, लेकिन हमारे पास कोई सबूत नहीं है। मैं जो कहना चाहता हूँ वो ये, हम तो बरी हो गए और लोग भी बरी होते हैं, लेकिन जिस प्रकार से 10 साल लगातार प्रताड़ना झेली, कोर्ट के अंदर जजेस के पास टाइम नहीं है, एक दिन के अंदर 70 मामले होते हैं और कोर्ट के जज साहब तारीख पे तारीख देते रहते हैं, मामला लंबा खिंचता रहता है और जो एक्यूज होता है वो परेशानियों को झेलता है, उसकी ज़िंदगी खराब हो जाती है, उसके परिवार की हालत खराब हो जाती है। मैं जो वीडियो बना रहा हूँ मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं एक्स एमएलए था और मेरे कारण इस केस को एमपी एमएलए कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिया गया। अब आप देखिए, एमपी एमएलए कोर्ट में केवल एक दिन में 1 या 2 मामलों की सुनवाई होती थी और अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 3 महीने ये और 1 महीने उससे पहले का, तो 4 महीने के अंदर मुकदमे के अंदर ऑनरेबल जज साहब ने फैसला कर दिया। मैं जो कहना चाहता हूं कि क्या तो गलती मेरी थी और क्या गलती उन लोगों की थी जिनको मुलजिम बनाया गया, कोर्ट ने बरी कर दिया। मैं जो कहना चाहता हूं, इस जुडिशियल सिस्टम में सुधार किया जाए। यदि कोर्ट किसी मामले में मुलजिमों को, एक्यूज्ड को बरी करती है तो जो कंप्लेनेंट है उसके खिलाफ तुरंत सुओ मोटो कोर्ट को कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे कि ये झूठे मुकदमे जो दर्ज होते हैं वो झूठे मुकदमे दर्ज होने बंद हो जाएंगे। ये वीडियो बनाने का पर्पज आप तक ये बात पहुंचाना है कि ना केवल इस देश में, बाकी जगह भी होता होगा, मैं तो दिल्ली की बात कर रहा हूं, दिल्ली की कोर्ट के अंदर मुलजिमों की ऐसे भरमार रहती है जैसे भेड़ बकरियों की। किस प्रकार की प्रताड़ना हमने झेली। मैं शुक्रगुजार हूं एमपी एमएलए कोर्ट की जज साहिबा का कि जिन्होंने पूरे केस को सुना, छोटी छोटी डेट दी, हर हफ्ते 2-3 डेट देती थी, पूरी बात सुनती थी और पूरी बात समझने के बाद हमें बरी कर दिया। लेकिन हमारे ज़िंदगी के वो 10 साल कैसे वापस आएंगे जो हमने इस झूठे मुकदमे के अंदर कोर्ट में बिताए। कुछ साथी हमारे जेल गए, कितना खर्चा उनका हुआ, वकीलों का खर्चा, कागज का खर्चा, जाने आने का खर्चा, काम धंधे का नुकसान, इसके लिए कौन जिम्मेवार है? क्यों नहीं कोर्ट ने तुरंत ऑर्डर के बाद उन अधिकारियों के खिलाफ, उन कंप्लेंट्स जिस व्यक्ति ने की थी उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का ऑर्डर कर दिया होता तो ज़्यादा अच्छा होता। क्यों नहीं किया? संविधान के अंदर प्रोविजन तो है, आईपीसी जो कि अब बीएनएस हो चुकी है उसमें प्रोविजन तो है कि जो झूठी कंप्लेंट करने वाला व्यक्ति है उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है यदि जो बरी हुए हैं वो उनके खिलाफ मुकदमा दायर कर सकते हैं। बीएनएस की सेक्शन 248 के तहत, पहले आईपीसी थी तो आईपीसी में सेक्शन 211 के तहत मुकदमा दर्ज करने की छूट है। किसको? जो पहले मुलजिम था और बरी हो गया है वो कंप्लेनेंट के खिलाफ केस कर सकता है। लेकिन एक व्यक्ति जो 10 साल तक कोर्ट में धक्के खाता है, वो इतना टूट चुका होता है कि केस करने के लिए फिर वकील के पास जाएगा, फिर कोर्ट में जाएगा, फिर बयान होंगे। उससे परेशान होकर, उस सारी समस्या को देखकर कि मेरे साथ ऐसा ऐसा होगा, तो वो उस मामले को छोड़ देता है। क्यों नहीं बीएनएस के अंदर भारत सरकार, सुप्रीम कोर्ट और इंडियन जो जुडिशियल सिस्टम है वो एक क्लोज ले आए कि जब कोई व्यक्ति बरी होगा किसी भी केस के अंदर और जो कंप्लेनेंट होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऐसा हो जाए तो आपको, मुझको और उन करोड़ों मुलजिमों को एक बहुत बड़ी राहत मिल जाएगी। और वो व्यक्ति और ख़ास तौर से महिलाएं, आप समझ सकते हैं किस प्रकार से दहेज के मामले को लेकर, छेड़खानी के मामले को लेकर, पॉस्को के मामले को लेकर झूठे मुकदमे अपनी राजनीति
चमकाने के लिए और अपने जो कुछ और मैटर होता है उसको बराबर करने के लिए लोग कर देते हैं। यदि कोर्ट ऐसे शिकायतकर्ताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई केस खत्म होते ही शुरू कर दे तो मामले कम होंगे और कोर्ट के का जो बोझ है वो कम हो जाएगा। साथ ही एक बात और मैं चाहता हूं कि आपने एमपी, एमएलएज और बड़े बड़े जो क्रिमिनल्स हैं, सीबीआई वाले, मनी लॉन्ड्रिंग वाले, उनके लिए स्पेशल कोर्ट बना दी है। कोर्ट भी वीआईपी है राउज एवेन्यू के अंदर, लेकिन जो एक आम आदमी होता है वो किस प्रकार की तकलीफें झेलता है। दिल्ली की कोर्ट चाहे रोनी हो, चाहे साकेत हो, चाहे द्वारका हो, चाहे कड़कड़डुमा हो, चाहे तीसजारी हो, चाहे पटियाला हाउस हो, सब जगह बुरा हाल रहता है। सुबह से शाम हो जाती है, कोर्ट में नंबर नहीं आता और सालों साल केस चलता है। इसलिए मोदी साहब, यदि आप इस वीडियो को मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा, यदि आपके स्टाफ के लोग, आपके ऑफिसर्स, आपके कंसर्न पार्टी के लोग इस वीडियो को आप तक पहुंचा दे तो एक काम और कर दीजिए जो आप बीएनएस लेके आए हैं उसके अंदर, कि जब कोई केस झूठा पाया जाएगा या प्रोसिक्यूशन उस केस को सिद्ध नहीं कर पाएगा या नहीं कर पाता है तो उनके खिलाफ तुरंत कोर्ट सुओ मोटो कार्रवाई करे। आज बस इतना ही। ये बात मैंने इसलिए कही कि जिस प्रकार से मैंने और मेरे साथ जो लोग थे उन्होंने इस प्रताड़ना को झेला, इस परेशानी को झेला है और कितनी परेशानी हुई है, कितनी मानसिक दिक्कत हुई है, कितनी पैसे की दिक्कत हुई है, कितनी समय की बर्बादी हुई है, वो नहीं होती यदि इसके अंदर जुडिशल सिस्टम में सुओ मोटो कोर्ट बरी होने वाले व्यक्ति के खिलाफ, कंप्लेंट करने वाले व्यक्ति के खिलाफ झूठा केस डालने के जुर्म में कार्रवाई शुरू कर दे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो से अधिक शेयर करना, पसंद आई हो तो लाइक करना, ना पसंद आए तो डिसलाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ऐसा मेरा आपसे आग्रह है। आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय फौजी।